जब भी कोई काम युद्ध स्तर पे होता है तो उसके लिए वॉर रूम का आयोजन ज़रूर होता है और ऐसा ही कुछ एसआईआर के मामले में है, क्योंकि सिर्फ 6 दिन शेष रह गए हैं और इस 6 दिन में ये पूरा काम करना है। और इसको देखते हुए हम कानपुर में आपको वॉर रूम में लेके आए हैं। ये पूरा वॉर रूम है, यहाँ पर बीएलओज मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर इस बात की कोशिश हो रही है कि समय से, क्योंकि सिर्फ 6 दिन बाकी रह गया है, और समय से पूरा काम यहाँ पर कर लिया जाए और उसके बाद जो दूसरा चरण है एसआईआर का वो शुरू किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जो वॉर रूम है इसमें ये पूरी किस तरह की तैयारी अब चल रही है, क्योंकि सिर्फ 6 दिन शेष रह गए हैं? जी बिल्कुल अनुराग जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 3620 हमारे बूथ हैं पूरे 10 विधानसभाओं में, और उसके हिसाब से बीएलओ 3620 हो गए, करीब 35,38,000 हमारे वोटर्स हैं। उन 35,38,000 वोटर जो 10 विधानसभाओं में बटे हुए हैं, उनको हम लोगों ने गणना जो प्रपत्र है उसको हम लोगों ने वहाँ पर भेजा है और उनके घरों पर रिसीव कराया। उसके क्रम में उन्हें अपना विवरण भरकर भेजना है। उस विवरण को मैं दिखाना चाहूँगा, ये फॉर्म भी अगर आप देखना चाहें। इसमें बड़ा सिंपल सा है, जो आयोग का ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक गणना प्रपत्र होता है जिसमें कि बीएलओ का नाम ऊपर लिखा होता है, जैसे इसमें बीएलओ इकबाल अहमद अंसारी साहब हैं, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये मतदाता जो वर्तमान में 27 अक्टूबर में जैसी मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची में जो वोटर था उसका नाम है, उसका क्यूआर कोड है, उस व्यक्ति का नाम और कौन सा बूथ संख्या है, सब कुछ है। अगर फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हो तो यह लगाने की ज़रूरत है, अगर फ़ोटो ठीक है जैसे इसमें ठीक लग रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इस क्यूआर कोड को हमारे जो बीएलओ यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम उससे बेसिक बातें पूछ रहे हैं। आप देखें जैसे जन्म तिथि क्या है, उसका आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम क्या है जो वर्तमान वोटर है, माता का नाम क्या है, यदि एपिक कार्ड है तो वो हमें दे दे। उसके अलावा जो विशेष विवरण है वो 2 कॉलम है, बीच में आप देखेंगे बाएं और दाएं। इस वाले में ये है कि जो 2003 में यदि वो मतदाता था, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2003 में 18 वर्ष का हो चुका था 1 जनवरी 2003 को, तो उसका विवरण इसमें आएगा। उससे लिंक हो जाएगा कि पिछले सघन पुनरीक्षण के समय ये मतदाता था। अगर उसका नहीं है, मान लो कोई युवा मतदाता है, 2003 में नहीं था, आज की तारीख में है, तो उसके माता पिता का विवरण, दादा दादी का विवरण इस राइट वाले कॉलम में भर देगा। ये सारा विवरण भरकर उसे दे देना है। बीएलओ इसको स्कैन करेगा तो वर्तमान डेटा आ जाएगा, 2003 का डेटा वो भरकर दे देगा, या बीएलओ से सहायता ले लेगा, या बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे लोगों ने बनाए हैं, भाजपा ने भी, सपा ने भी, बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी बनाए हैं एजेंट्स, उसको कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर यहाँ पर उसको सिर्फ साइन करना है। अगर कोई दुर्भाग्यवश अंगूठे का निशान वाला हो तो वो लगा सकता है, और बीएलओ का हस्ताक्षर है। अच्छी बात है कि इसी फॉर्म के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसको भरने के सारे विवरण लिखे हुए हैं, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसको पढ़ ले। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है जिसमें माननीय आयोग ने ये चाहा कि हम लोगों की जो वोटर लिस्ट है वो वाकई अपडेटेड हो, और मतदाता जहां निवासरत है सामान्यतः वहां उसका नाम हो। और इसी क्रम में पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यही है कि जेन्युइन मतदाता सही स्थान पर पंजीकृत हो। तो ये प्रक्रिया हमारी लगातार चल रही है, और 4 दिसंबर तक हमें फॉर्म डिजिटाइज करने हैं, और उसके बाद में 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति अपना गणना पत्र भरकर दे देता है, उस व्यक्ति से हम कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग भी नहीं रहे हैं। अगर 2003 का विवरण वो दे रहा है तो उसको कोई बाद में भी नहीं देना पड़ेगा। अगर 2003 का विवरण उसने नहीं दे पाया किसी भी कारण से, तो हम उससे आवश्यकता अनुसार जो हमारे पास 13 अन्य साक्ष्य हैं उससे मांग लेंगे। तो प्रक्रिया सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, डिजिटाइज्ड है। इसमें कोई डेटा दाएं बाएं ये कोई नहीं कह पाएगा कि बीएलओ ने दिया या नहीं दिया। तो काफ़ी क्लियर प्रोसीजर्स हैं और टेस्टेड भी है, और बिहार में आपने देखा है कि इसी कारण से मतदान प्रतिशत भी शायद बढ़ा है। तो बहुत अच्छी प्रक्रिया, कानपुर नगर भी इसमें प्रयासरत है, और हम लोग, हमारी कुछ विधानसभाएं बहुत अच्छा भी कर रही हैं, और जो विधानसभाएं थोड़ा सा पीछे थी उनको हम लोग ने वॉर रूम, जैसे आपने देखा है नवीन सभागार में, इसी प्रकार से पूरे जनपद में 10 हमारी विधानसभाओं में, करीब हर विधानसभा में 3 से लेकर 4 तक बन रहे हैं, जहाँ बीएलओ देर रात तक काम कर रहे हैं इस समय। और शिक्षा विभाग के लोगों से भी सहयोग मिला, अन्य विभागों से भी सहयोग मिला है, और रात में 2-2 बजे तक भी हम लोग फीडिंग कर रहे हैं, चूँकि एक टाइम बाउंड प्रक्रिया है, और आयोग की जो एक निष्ठा है, जो मानक है पारदर्शिता के, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि कुछ वोटर्स के मन में ये डर है कि मान लीजिए अगर फॉर्म भरने में गलती हो गई या ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना उनका नाम कट जाए। तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वोटर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, उसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। जिनका भी नाम 27 अक्टूबर 2025 में नाम था वर्तमान वोटर लिस्ट में, तो वो डेटा तो हमारे पास है ही। वो गणना पत्र हमने उसके घर पर जाके दिया है, वो गणना पत्र में साइन करके हमको दे दे, 2003 की सूचना भर दे,
तो उसे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2003 की सूचना नहीं भर पा रहा, तब भी उसका नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची में तो आ ही जाएगा अगर फॉर्म जमा कर दिया। फॉर्म जमा ही नहीं किया, बार बार कहने के बाद, 3 बार विजिट के बाद, तो दिक्कत आएगी, नाम कट जाएगा। परंतु अगर वो अपना गणना पत्र जमा कर देता है तो 2003 के विवरण के आधार पर हम सत्यापन कर लेंगे या हम साक्ष्य मांग लेंगे 9 दिसंबर के बाद। तो ऐसा कोई भय नहीं है। और करीब करीब आप देख रहे हैं करीब 45% मतदाता का फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास अभी 7 दिन हैं, तो हम इसको समय में पूरा कर लेंगे। और मतदाताओं का जो ये किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, तो सभी जन राजनीतिक प्रतिनिधियों से, पॉलिटिकल पार्टीज से बैठक भी हुई है, माननीय विधायकगणों से भी संवाद हुआ है, और आपने देखा है मीडिया में भी लोगों को क्लैरिटी हो गई है कि ये बहुत ही पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था है, जिससे सभी को सुविधा रहेगी। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ रह भी गया कॉलम भरने से तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ये जो प्रपत्र है इसको बस जमा करना है, और जमा कर दीजिए, आपका नाम आ जाएगा, और उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपका नाम कटेगा नहीं, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।